बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरा। राहुल ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा से जुड़े कुछ दावे दिखाए और कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को कर्नाटक सीआईडी के सवालों के जवाब देने चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर पूरी तरह से निराधार बताते हुए खारिज किया। इधर बीजेपी ने तो तीखा हमला करते हुए ये भी कहा कि राहुल दावा तो हाइड्रोजन बम का कर रहे थे, लेकिन ये फुलझड़ी जैसी निकली। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आरोप है कि कांग्रेस के मजबूत बूथों से वोटरों के नाम हटाए गए, यहां तक कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से ओटीपी जनरेट कर नाम डिलीट किए गए। राहुल का तर्क है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक सीआईडी को सबूत क्यों नहीं देता। राहुल गांधी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर लिया और कहा, आपको पता है वोट चोर कौन है, लेकिन आप उन्हें बचा रहे हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। दरअसल पूरा विवाद कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। यहां 2023 में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद अनियमितताओं को पकड़ा और एफआईआर दर्ज कराई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। यही वजह है कि राहुल गांधी को शक है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वोटरों की सूची से नाम काटे गए, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ईसी का कहना है कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता। किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ईसी सूत्रों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ 6 महीने पहले पद संभाला है। पिछली गड़बड़ियों का ठीकरा उन पर फोड़ना अनुचित है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से कॉल सेंटर जैसे सिस्टम का दावा भी भ्रामक बताया गया। इसी बीच बीजेपी भी इस मुद्दे पर एक्टिव थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी रही। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। अब नजर इस बात पर है कि राहुल जिस हाइड्रोजन बम का इशारा कर रहे उसमें कितना धमाका होगा। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। राहुल के आरोप धमाका या ड्रामा, जरूर देखिए शाम 7:57 पर।